सर कहाँ से आना हुआ सर आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से है सर जी। तो बेसिकली क्या प्रोफेशन आपका? मैं बिजनेसमैन हूँ। अच्छा। दिन में अपना काम करता हूँ और शाम को 7 बजे यहाँ पर अपना सामान लेकर मौजूद हो जाता हूँ अपनी टीम के साथ। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके परिवार में जो है कोई भी किसान नहीं है, फिर भी आप यहाँ पहुँचे हैं? नहीं, मेरे घर में कोई किसान नहीं है। मतलब मेरे परदादा तक भी कोई किसान नहीं था। भाई यहाँ पर यह है कि हम दिल्ली वाले हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, तो उनकी सेवा करने का मौका है, ये दोबारा मिलेगा नहीं। और लड़ाई ऐसी है जो सिर्फ किसानों की नहीं है, सबको लड़ने की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। मतलब क्या कहना चाहेंगे, किस नज़र से देखते हैं कि जिस तरह से 2 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, आज तत्काल बैठक बुलाई गई है, जो 13 मेंबर्स को बुलाया गया था उनमें से 2 थोड़ा अलग भी हो गए थे, लेकिन अब क्या लगता है कि कहीं सरकार में तड़पनापन आया है? सरकार, देखिए, जो झूठ पर टिकी सरकार होती है ना, वो कभी जीदार नहीं होती। झूठ पर टिकी सरकार हमेशा डरती है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, तो इन्हें यही डर है। पहले मुसलमान सड़कों पर बैठे, उससे पहले स्टूडेंट्स बैठे, अब एक खास कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि ये सिखों का आंदोलन है। हालांकि ऐसा नहीं है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन चलिए मैं सिखों की अगर बात कर लेता हूँ, अब ये सिख भी हैं। अगर लड़ाई की बात है तो एक फार्मर्स की सिर्फ लड़ाई नहीं है। फार्मर्स की क्या कहना है? फार्मर्स का ये कहना है कि 20 रुपये किलो का गेहूँ हम यहाँ से बेचें तो 25 रुपए तक दूसरे के घर पहुंच जाए, यानी कि मेरे घर तक पहुंच जाए। जी जी जी। बीज का बिचौलिया अपना मार्का अडानी अंबानी लगाकर उसको 150 रुपए ना बेचे, लड़ाई ये है जी। अब मैं सवाल सीधा सा ये है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को बहकाया जा रहा है, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। किसान भाई अपने घर में अनाज उगाता है, अपने खेतों में अनाज उगाता है, उसके घर में कभी फाका नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा उसका बच्चा। वो लड़ाई किस लिए? हम जैसे गरीबों के लिए, हम आम लोगों के लिए लड़ रहा है कि वो बीच का बिचौलिया हट जाए। और अगर बिचौलियों को हटाने की आप कहते हैं कि जी हम विकास कर रहे हैं इसको, जैसे GST लाए, नोटबंदी लाए और न जाने ऐसे कितने नई नई चीज़ें लेकर आए, सब जगह पर फेल है। करीबन 30 से ऊपर कंपनीज बेच चुके हैं अपनी, अब क्या देश बेचेंगे? अब बचा क्या है? मतलब आने वाले वक्त के अंदर, अगर 2024 के अंदर चुनाव होते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप बोलिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मुझे सांसद बना दो, इलेक्शन ही खत्म कर दो। अगर पूंजीवादी सरकार, लड़ाई किससे है? पूंजीवादियों से। उनके गल्ले भरते जा रहे हैं, किसानों के गल्ले घटते जा रहे हैं। किसान से बड़ा दिल किसी का है? इस पूरी दुनिया में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, माँ के बाद जो है किसानों का बड़ा दिल है। बड़े जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। अन्न देवता वही है, उसके अलावा किसान का लाखों रुपया खुले आसमान के नीचे रखा है, कोई पूंजीवादी रख के दिखा दे। हम बचपन में जाते थे, ट्रॉली से गन्ना खींचते थे, पाजी कहते थे बेटा एक और ले ले, कोई बात नहीं। किसी दुकानदार से जाके बोलो कि आधा किलो चीनी दे दे भाई, दे देगा। दिल किसका बड़ा हो? ये सच में ताली लगाने वाली बात है मेरे जी। बहुत ही बेहतरीन बात अगर कहें तो ये भाई ने बहुत ही बेहतरीन बात कही है कि अगर आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का फसाद ये लोग ना डालें तो ये सारी कम्युनिटीज एक हैं, सब भाई इकट्ठे हैं। और अगर ऐसा कुछ होता तो आज से कई सौ साल पहले हजरत मियां मीर साहब से फाउंडेशन स्टोन क्यों रखवाई जाती? हकीकत बात यही है। लेकिन ये जो रास्ते डिवाइड कर दिए गए हैं, ये आने वाले वक्त में खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपको मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक और बात बताता हूँ। मेरे सर पे टोपी है और भाइयों के सर पे पग सज रहा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन सब के बीच में एक बात कहता हूँ। 2014 से पहले हिंदू मुसलमान जैसा कुछ था नहीं। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदन था। हम कभी कहते थे कि अपनी माँ से आके के ना मेरा दोस्त हिंदू है, तो माँ कहती थी हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, सब भाई हैं आपस में। और वही सीख हम लेकर आए। आने वाली जनरेशन 2014 के बाद क्या सीख रही है, क्या सीखेगी, ये कलंक है। सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है और उसकी एक आंख हिंदू है तो दूसरी आंख मुसलमान है। अगर एक आंख खराब हो जाती है तो वो दुल्हन का चेहरा ही बिगड़ जाता है। तो ये आंखों की ठंडक है। मैं गुजारिश करता हूँ, इस हिंदुस्तान को बचा लीजिए। इस हिंदुस्तान के अंदर जो अमन और पैगाम था, देखिए 1947 के अंदर बंटवारा हुआ। मैं थोड़ा पीछे ले जाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कोशिश करी कि गुलदस्ता जो है एक ही रंग का बने, लेकिन भाई साहब गुलदस्ता हमेशा अलग अलग रंगों से ही सजता है।
आप सिर्फ गुलाब का गुलदस्ता ले जाए नहीं जचेगा, चमेली भी होनी चाहिए उसके अंदर हरा रंग भी होगा, लाल भी होगा, सफेद भी होगा, नीला भी होगा, तभी। बहुत बढ़िया नारा।